हाथी और चूहों की दोस्ती। एक समय की बात है। एक घने जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उनके राजा का नाम महाबली था, जो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। गर्मी के दिनों में जब जंगल की नदियां और तालाब सूखने लगे, तो हाथियों को पीने के लिए पानी की तलाश करनी पड़ी। काफी खोज के बाद उन्हें जंगल के दूसरे छोर पर एक सुंदर झील मिली, जिसमें मीठा और ठंडा पानी था। लेकिन झील तक पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटे से चूहों के गांव से होकर गुजरना पड़ता था। जब भी हाथियों का झुंड उस रास्ते से गुजरता, तो उनकी भारी भरकम चाल के कारण कई चूहे उनके पैरों तले दबकर मर जाते। यह देखकर चूहों के सरदार चतुर चूहे ने हाथियों के राजा महाबली से मिलने का फैसला किया। चतुर चूहा बहुत ही समझदार था। वह अपने छोटे कद के बावजूद निडर होकर महाबली के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, हम चूहे बहुत छोटे और कमजोर हैं, लेकिन हमें भी जीने का अधिकार है। जब आपका झुंड हमारे गांव से गुजरता है, तो हमारे कई साथी कुचले जाते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया अपना मार्ग बदल लें और हमें जीवन दान दें। महाबली को पहले तो यह बात अजीब लगी, लेकिन फिर उसने चूहों की परेशानी को समझा और उनकी विनती स्वीकार कर ली। उसने वचन दिया कि अब से वह और उसका झुंड किसी और रास्ते से झील तक जाया करेगा। चूहे बहुत खुश हुए और उन्होंने हाथियों का आभार व्यक्त किया। कुछ महीनों बाद जंगल में कुछ शिकारी आए। वे शक्तिशाली हाथियों को पकड़कर उन्हें शहर में बेचना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछाए और खाने का लालच देकर हाथियों के झुंड को अपने जाल में फंसा लिया। हाथियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने विशाल शरीर के कारण खुद को जाल से मुक्त नहीं कर पाए। महाबली और उसका झुंड फंसे हुए थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी महाबली को चूहों की याद आई। उसने ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारा। उसकी पुकार सुनकर चतुर चूहा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि महाबली और उसका झुंड जाल में फंसे हुए हैं, तो वे तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े। चूहे अपने नुकीले दांतों से जाल की रस्सियां काटने लगे। वे बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी मेहनत और एकता से धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। कुछ ही देर में रस्सियां पूरी तरह कट गई और हाथी आजाद हो गए। महाबली और उसका झुंड बहुत खुश हुआ। महाबली ने चतुर चूहे और उसके साथियों को धन्यवाद दिया और कहा, आज तुमने हमें यह सिखाया कि किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। छोटे बड़े सभी का इस संसार में अपना महत्व है। इस घटना के बाद हाथी और चूहे गहरे मित्र बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति केवल आकार में नहीं होती, बल्कि एकता, समझदारी और आपसी सहयोग में भी होती है। धन्यवाद। जय हिंद।